भाई कल वेब डेव की स्टार्टिंग बताई थी तो और आज ये पाइथन करते तो पाइथन में देखो स्टार्टिंग में तो ये आ गया अपन। इसमें क्या देखो इंटीजर कुछ भी लिखते हैं अपन, इंटीजर को अगर रन करते तो वो इंटीजर दे देता है, ठीक है। और इसमें भी इंटीजर को प्लस ऐड किया अपन ने तो इंटीजर दे दिया इसने। हेलो वर्ल्ड को अपन ने किया तो ये वेरिएबल मतलब हेलो वर्ल्ड तो मतलब कुछ स्ट्रिंग है, बट इसको अपन डिफाइन नहीं किया। देखो सिंटैक्स एरर, इनबिल्ट सिंटैक्स आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि अपन ने इसको डिफाइन नहीं किया ये है क्या चीज़, तो इसको कोड में लिखना पड़ता। तो ये डबल कोड लगाया इसमें, तो ये इसको लिखा था इसमें हेलो वर्ड, ये प्रिंट हो गया। प्रिंट कमांड लिख के और ये हेलो वर्ड अपन ने प्रिंट किया जब ये प्रिंट हो गया। अब ये मतलब ये कुछ भी टाइप किया और सेमी न्यूमेरिक और मतलब वर्ड्स भी न्यूमेरिकल भी, तो ये इज़ नॉट डिफाइंड। इसमें नेम जो है वो डिफाइंड नहीं है। और क्यों इसमें भी देखो सेम चीज़ अपन ने की, एरर आ गया। अब वेरिएबल इसमें अगर अपन क्या करते हैं, यहाँ पे डबल कोड लगा देंगे तो ये तो सही हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अब आ गए अपन वेरिएबल्स पे। वेरिएबल क्या हो गया अपना, वेरिएबल इक्वल्स टू 10 कर दिया अपन ने जैसे, तो प्रिंट वेरिएबल, ये जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू अपन ने 10 दे दी इसको। अगर ये अपन प्रिंट क्या कर रहे हैं, वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हैं, तो अपने को वैल्यू आ गई 10 दे दी। और फिर इसमें b इज इक्वल टू 5 है, तो प्रिंट जब b को प्रिंट करेंगे तो 5 ही आ जाएगा। ऐसे a है, ऐसे नेम इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे न्यूमेरिक इंटीजर है जब तक, तो मतलब जब तक तो अपन बिना कोड के काम चल रहा है अपना। बट यहाँ पे अपन ने ये करा, ये स्ट्रिंग में अपन ने डबल कोड लगाने। जब भी कुछ भी वर्ड्स अल्फाबेटिकल कुछ भी लिखते तो डबल कोड्स में लिखते, तो ये जॉन प्रिंट हो गया। स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू नेम करा तो ये प्रिंट नेम करते तो जॉन आ गया, ठीक है। वो क्यों आया देखो, ये अपन ने नेम इक्वल्स टू जॉन करा था, और स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू नेम जो ये ऊपर वाला इसने ये ले लिया। क्यों? क्योंकि पाइथन में जो है ये लाइन बाय लाइन चलता है। अगर इसको अपन शिफ्ट प्लस एंटर दबाते तो ये पहली लाइन से पढ़ना चालू करेगा, और अपन कहाँ तक है अभी 100th लाइन में ना, तो यहाँ तक पढ़ेगा ये, फिर 100th वाला कोड चलेगा, ऐसे चलता है। तो यहाँ अपन थे ये पढ़ा अपन ने, नेम इक्वल टू जॉन दिया हुआ था, स्टूडेंट नेम इक्वल टू जॉन है, प्रिंट नेम के तो जॉन आ गया। मल्टीपल वेरिएबल्स विद सिंगल वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे a इक्वल्स टू a कॉमा b कॉमा c इक्वल्स टू 12 कॉमा 132 कॉमा 34 कुछ भी लिख दो। अब प्रिंट a b c किया तो ये यहाँ पे ऐसे लाइन में आ गया नीचे, ठीक है। तब a ऐसे आ गया, मतलब अपन ने ये वैल्यू दी है तो वही प्रिंट करा इसने। शिफ्ट प्लस एंटर दबाते तो वो प्रिंट हो जाता है। a इक्वल्स टू 10 आ गया यहाँ पे। प्रिंट टाइप a, मतलब अब इसका अपने को ये जो अपन ने है ना a क्या है, ये a इंटीजर है। कैसे? मतलब ये प्रिंट इसका टाइप कमांड लिखते तो ये पता लग जाता भाई ये क्या कौन सा टाइप है। तो ये क्लास इंटीजर मतलब इंटीजर है ये, और ये बूलियन ट्रू फॉल्स आ गया। इक्वल्स टू ट्रू करा अपन ने, और प्रिंट a, तो प्रिंट a का अब टाइप क्या है, प्रिंट a का क्लास ये है बूल, मतलब बूलियन अलजेब्रा सुना होगा तुमने, मतलब अगर टेक्निकल बैकग्राउंड है तो ये बूल आ गया अपना, ठीक है। और अब यहाँ आ गया अपन x इक्वल्स टू b ग्रेटर देन 10.45, तो प्रिंट x करते हैं तो ये क्या आ गया, टाइप पूछा इसने तो ये दे दिया इसने, एरर दे दिया। क्यों? नेम b जो है वो डिफाइंड नहीं है अपना, b क्या है डिफाइन ही नहीं करा अपन ने, तो एरर ही देगा। देखो यहाँ भी सेम चीज़ की अपन, नेम b तो एरर आ गया। अब प्रिंट यहाँ कुछ नहीं किया तो नन आया। अब कलेक्शन क्या है, कलेक्शन एक तरह से मान लो मतलब जिस रूम में कुछ अपन ने कलेक्ट कर देते ना, तो उसमें देखो ये ब्लैंक पड़ा है ना, तो एक तो इसके अपन ने कलेक्शन कर सकते हैं, मतलब बॉक्स मान लो एक तरह से, इसमें कुछ भी अपन वैल्यू स्टोर करेंगे तो स्टोर हो जाएगी। अब आ जाते हैं पाइथन के ऑपरेटर्स पे। देखो इसमें अब फर्स्ट वाला देखो, पहले बेसिक कर देते फिर इनको मैंने बनाया हुआ है। अब फर्स्ट वाला पे ये क्या है, अरिथमेटिकल ऑपरेशंस, एडिंग, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लाई। अब a इक्वल्स टू b और b इक्वल्स टू 5, c इक्वल टू a स्लैश b, मतलब a अपॉन b। प्रिंट c करना, तो प्रिंट टाइप c क्या है अपना 2 आएगा। क्यों आएगा? अब ये 5 2 होता है तो 10 होता है, इक्वल्स टू इसलिए 10 आ गया। और ये क्लास इसकी अपन ने c की क्लास क्या थी, फ्लोट, ये फ्लोट आ गया, ठीक है। अब a डबल स्लैश b किया तो ये पॉइंट नहीं आया, अब ये खाली आ गया इसने, मतलब क्या गया
पहले इसको डिवाइड किया फिर दोबारा, अब इक्वल मतलब बराबर हो गया अब। और अब कंपैरिजन करेंगे ओपी में, कंपैरिजन मतलब ग्रेटर देन इक्वल देन ग्रेटर इक्वल लेस इक्वल इक्वल इक्वल, ठीक है। तो ए इक्वल से अपन वैल्यू दे दी 12, बी इक्वल की बी वैल्यू दे दी 4, और सी का माना अपन ने ए इज ग्रेटर देन बी है और प्रिंट सी कर रहे हैं, तो क्या आएगा ए इक्वल्स टू बी। अब ए वे डबल मतलब डबल इक्वल है ना, इक्वल की साइंस का मतलब इक्वल है, तो ये अपने पास वैल्यू आ गई ट्रू। अब ये फॉल्स भी आ गई। अब ए और ये हाइफन मतलब ऐसे कुछ कहते हैं इसको, भूल गया मैं, इक्वल्स टू में बी करा तो ये ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि अपन ने यहाँ वैल्यू देखो इक्वल्स टू है, मतलब ये क्या है, नॉट इक्वल्स टू है, बी नॉट इक्वल्स टू ए इज नॉट इक्वल्स टू बी है, तो ये ट्रू है। अब ये बी इज ग्रेटर देन ए, अब बी तो ग्रेटर देन नहीं है, बी ए छोटा है और बी बड़ा है, सॉरी ए बड़ा है और बी छोटा है, तो इसलिए यहाँ पे फॉल्स आ गया। अब और यहाँ पे ग्रेटर इक्वल बी देन ए, और बी ए 12 है, बी 4 है, तो ये भी फॉल्स आ गया क्योंकि ग्रेटर भी नहीं है इक्वल भी नहीं है 12 4 के। और अब हाँ, अब ये आ गया ना, ए इज ग्रेटर इक्वल बी, ए इज ग्रेटर इक्वल बी है, ए इज ग्रेटर इक्वल बी, हाँ ये 12 है जो और 4 है, जो 12 4 से बड़ा है, इसलिए ये ग्रेटर इक्वल में ट्रू हो गया। और लॉजिकल ऑपरेशन एंड और नॉट, फिर अपन ने वापस वैल्यू दे दी ए इक्वल्स टू 10, बी इक्वल्स टू 4 और ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इक्वल्स टू बी, ए ग्रेटर देन बी इक्वल्स टू, और कमांड आ गया ना एंड और ये फॉल्स हो गया। क्यों? अब ये आप देख ही लो, इक्वल्स टू में बी ग्रेटर देन ए नहीं है इसलिए फॉल्स आया। अब ये नॉट, अब ये अगर हैश करके कुछ कर देना वो कमेंट होता है, मतलब कोड वो उसको इग्नोर मार देता है, उसको एग्जीक्यूट नहीं करता कुछ भी, मतलब वो बस ऐसे ही रह जाता है टैग मान लो। ये नॉट ए इक्वल्स ए इज ग्रेटर देन बी, अब बी इज ग्रेटर देन ए है नहीं है मतलब नॉट का कमांड है तो इसलिए ट्रू आ गया। और यहाँ पे ए इक्वल्स टू बी है, फॉल्स आ गया। क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है इसीलिए। और ये नॉट इक्वल्स टू बी ए, तो यहाँ पे ट्रू हो गया क्योंकि अब यहाँ नॉट लग गया ना, बी उसके बराबर नहीं है। और लॉजिकल ऑपरेशन में देखो ये एंड और नॉट का यूज करेंगे, तो ए 10 4 वही है, ये देख लो प्रिंट, ये तो वही ऊपर बताया ही था, ट्रू ट्रू ट्रू, ये देखो अपॉन में कर दिया तो फॉल्स हो गया। प्रिंट ए ग्रेटर देन बी स्लैश ए ट्रू हो गया। अब यहाँ कुछ भी अपन ने दिया, जैसे ये कुछ भी लिख दिया फिर उसमें एंड लगाया, फिर कुछ भी लिख दिया फिर एंड लगाया, फिर कुछ भी लिख दिया, एरर दे दिया क्योंकि वो डिफाइंड नहीं है। यहाँ पे ये हटा के और इसकी जगह अगर कॉमा लगा दे तो अपन डबल कोट में लिख दे तो ये कोट्स एरर सही हो जाएगा। अब आ गए इसमें मेंबरशिप ओपी पे इन नॉट इन, इन यूज करेंगे पहले अपन इनका, तो हेलो वर्ल्ड एच इन एस, ठीक है, ये क्या है ट्रू है। कैसे? अब x इज इक्वल टू हेलो है और x इन s है तो ये फॉल्स। अब फॉल्स भी क्यों है? और असाइनमेंट ओपी, इसमें देखो a प्लस इक्वल टू बी, a माइनस इक्वल टू बी, a इंटू इक्वल टू बी, a अपॉन इक्वल टू बी। अब a की वैल्यू b की वैल्यू ये भी, और c और a प्लस b प्रिंट c करना है। अब क्या करेगा, ये टाइप भी पता करना है इसका, तो इसने क्या प्रिंट क्या है करेगा 14, इन दोनों को ऐड किया, और जो इसका टाइप क्या है c का वो इंटीजर है, इन दोनों ये क्या है दोनों इंटीजर, ठीक है। और इसमें अब ये रहा ए, फिर दोबारा अपन ने वही दिया, ये इसको करा 14 आ गया, दोबारा किया अपन ने इंटीजर आ गया, फिर दोबारा ये मतलब ये चेक कर रहा था मैं क्लास में डिफरेंट चेंज कर करके, तो अब ये इंटीजर की जगह देखो फ्लोट आ गया क्योंकि मैंने यहाँ चेंज करा, क्या ये बी की जगह ए की रखा मैंने, ए दे दिया दोनों, अब फ्लोट मान लिया स्ट्रिंग, और यहाँ नीचे देखो इसको स्ट्रिंग मान दिया, इसको यहाँ फ्लोट कर दिया, मतलब मैंने डिफाइन कर दिया, इसको बता दिया भाई क्या है। अगर ना करता तो कुछ भी जब पहले जैसे चल रहा था इंटीजर आ रहा है, अब मैंने यहाँ पे इसको बता दिया फ्लोट है ए, तो इसलिए इसने क्लास फ्लोट किया।
और स्ट्रिंग दिया तो इसलिए इसने स्ट्रिंग बताया यहाँ पे। और इंटीजर 10 बी और ये क्लास 10 ए जो है इसमें इंटीजर ही आ गया। और a इक्वल्स टू x और a इंटीजर प्रिंट टाइप इनवैलिड आ गया। क्यों? क्योंकि इंटीजर ब्रैकेट में भी तो विद बेस और 10 है इसका, x तो अपन लगाए और कन्वर्सेशन में आ गए अपन। अब इम्प्लिक्ट कन्वर्सेशन और एक्सप्लिक्ट कन्वर्सेशन, ये x है, एक सेकेंड, ये x है। तो इम्प्लिक्ट कन्वर्सेशन में देखो a अपन ने डिफाइन किया b 10 है और b को डबल कोट में कर दिया 10, b इक्वल्स टू इंटीजर है b और प्रिंट क्या करना है अपने को अब c, और प्रिंट का टाइप भी पता करना है। तो अब ये क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा और ये क्लास हो जाएगा इंटीजर। अब इसके बाद देखो a इक्वल्स टू 10 स्ट्रिंग में हो गया a और b हो गया 10, तो टाइप सी प्रिंट करेंगे तो ये दिखाएगा कौन सा वाला ये 14 में बता दूँ, ये है ये वाला 14। क्यों? ये क्योंकि अपन ने ये किया है टाइप सी प्रिंट कर रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे ये सी आ रहा है। इसका टाइप क्या बता रहा है? अभी भी इंटीजर बता रहा है, इसका भी इंटीजर बता रहा है। तो पाइथन में तो अभी इतना ही करा, आगे जो करता जाऊँगा मतलब मैं अपलोड करता जाऊँगा।